वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 8 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इन तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे आज के इस वीडियो सेशंस में देखने वाले हैं। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से आपको पैटर्न की जानकारी मिलेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, करेंट्स के क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से मैं डेली बेस पे आपको एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, एसएससी एमटीएस का यह एग्ज़ाम 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 तक हुआ था। 13 दिन तक एग्ज़ाम चला था। बात करते हैं टोटल कितना शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो ये 39 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग टारगेट बांधे हैं कि डेली बस पे 3 शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग 2 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशंस में 8 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा 9 अगस्त 2019 को। इस तरह हम लोग एक एक दिन करके 22 अगस्त 2019 तक कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप इन सब का पीडीएफ डेली बेस पे जो भी एनालिसिस मिल रहा है उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन सब का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये के सिवान हैं। के सिवान हैं इसरो के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में भी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 1954 में पुदुचेरी जो था ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। 200 फ्रांसीसी शासन 280 वर्षों के बाद, इसके पहले 280 वर्ष तक यहाँ पर फ्रांसीसी शासन करते थे। क्वेश्चन 4 देखिए, कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? ऑप्शन था एस्टर, एथेनॉल, मेथेनॉल, अमोनिया। तो एस्टर जो होता है ना, ये मीठी महक वाला पदार्थ होता है। क्वेश्चन 5 देखिए, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मंडो जो है ना, गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। क्वेश्चन 6 देखिए, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है, भागलपुर जो बिहार में है, बिहार राज्य में है, काफ़ी फेमस है ये। इसको हम लोग विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो नोट के यहाँ पूछा है ना, पैनल पर पूछा है तो 15 है। अगर टोटल ओवरऑल पूछे तो 17 होता, 17 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर, जो इसे देखिएगा एक खंबा जैसा होगा उसमें बनाया गया है, उसमें सभी भाषाओं को लिया गया, तो उसमें 15 भाषाएं हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 12 मिहिर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यम जो उंगली है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन 10 देखिए, वैभव यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक्स खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये यूनान के एथेंस शहर में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 12, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये है गोदावरी नदी। क्वेश्चन 13 देखिए, मशहूर नर्तक चेमेंसरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। चेमेंसरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा।
क्वेश्चन 15 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन 17 देखिए, अमित शाह ने 2019 का लोकसभा चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन 19 देखिए, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन 20 देखिए, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो ये 5.5 पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये सेरेबेलम जो है ना, ये हमारे संतुलन को बनाए रखता है। ये मस्तिष्क का भाग है सेरेबेलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्वेश्चन 23 देखिए, उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जी हैं द वाइट टाइगर के लेखक, काफ़ी फेमस है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो मतलब इंपॉर्टेंट्स नहीं थे, पुराने करेंट्स क्वेश्चन थे। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुद्रा नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद है? तो देखिए हर शिफ्ट में लगभग नोट पे जो भी रूपांकन किया गया उससे क्वेश्चंस बन रहे थे एमटीएस एग्जाम 2019 में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो 2 ये पूछ रहा है कि किस भारतीय मुद्रा नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद है? तो 200 रुपये के नोट पर ये सांची स्तूप का रूपांकन है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? तो देखिए जैन धर्म ये तो भारत में हुआ है, पारसी धर्म है ये ईरान का धर्म वहाँ से उत्पन्न हुआ है, बाकी सिख धर्म बौद्ध धर्म ये सभी भारत में उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, लाल पंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन 4 देखिए, घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है? तो देखिए घो नामक पुरुषों की जो पुरुष जो है ना वहाँ के पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक है, तो ये भूटान का घो जो है वहाँ का पोशाक है, पुरुषों का पोशाक ये पोशाक है। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र सरकंडा निर्मित यानी रीड इंस्ट्रूमेंट है? तो ये वाद्य यंत्र जो सरकंडा निर्मित है, शहनाई जो होता है ना ये सरकंडा निर्मित होता है, इसे जिसे इंग्लिश में रीड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो जो लूनी नदी है ना ये समुद्र में नहीं मिलती है, गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, राजस्थान से उसका उद्गम होता है। क्वेश्चन 7 देखिए, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? तो बल बटा क्षेत्रफल, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ये तो लिखा गया है अमीश त्रिपाठी द्वारा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ ये भी लिखा गया है अमीश त्रिपाठी द्वारा। और सी देखिए, द सीक्रेट ऑफ नागासा ये भी लिखा गया है। वन इंडियन गर्ल्स जो है ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया है, नहीं कि अमीश त्रिपाठी द्वारा, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा खेल भारत में उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो चेस है, शतरंज जो खेल है ये भारत में उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन 11 देखिए, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि वे डैश होती है, वे क्या होती है? ध्वनात्मक होती है। क्वेश्चन 12 देखिए, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपाल में है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो देखिए स्वपोषी पोषण पाया जाता है जीवाणुओं में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन 15 देखिए, कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है?
तो ये कुंढेई जो है, कुंढेई, ये उड़ीसा में कठपुतली नृत्य के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो देखिए जो परमवीर चक्र होता है ना, ये भारत के सभी सैन्य शाखाओं और अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। क्वेश्चन 17 देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलहवीं जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो बैरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन 19 देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से डैश थे? तो ये लेखक थे माइकल मधुसूदन। क्वेश्चन 20 देखिए, किसने पहले पाई, यानी जो आप लोग लिखते हैं ना पाई का मान 22/7 होता है, उस मान का गणना किसने किया था? तो किसने पहले? तो बुधायन ने इस मान का गणना किया था पाई का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन सी एक कार्यशील पूंजी है? ऑप्शन था धन, मशीन, उपकरण, भवन। तो कार्यशील पूंजी है धन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, दिव्या काकरन किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 24 देखिए, शैल चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुश्रुत को जाना जाता है शैल चिकित्सा के जनक के रूप में। क्वेश्चन 25 देखिए, कौन सदिश राशि नहीं है? तो देखिए वेग, त्वरण, बल, ये सभी है। देखिए जिसमें वह आपको दिखे ना, वो लगभग सदिश राशि होता है। देखिए वेग में वह है, त्वरण में भी वह है, बल में भी वल सोच सकते हैं। तो मतलब एक ट्रिक है, उसको पहचान सकते हैं। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है वो सदिश राशि होता है, लेकिन आप यहाँ ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं। कार्य में कोई नहीं हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये अदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर 25 कंप्लीट हो गया। अब थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश में नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण करता है। मतलब बंगाल में जो नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण एक पुस्तक भी आया है, मतलब उनको दर्शाया गया है, दीनबंधु मित्रा द्वारा दर्शाया गया है नील दर्पण के माध्यम से। क्वेश्चन सेकंड देखिए, किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? तो ये रेस्टोरेंट सेवाएं जो भी है उस पर ये लागू है, सैलून सेवाएं पर भी है, ऑटोमोबाइल पर भी है, शराब पर ये जीएसटी लागू नहीं है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारीय समिति के अनुशंसा पर किया गया था अंतर्राज्य परिषद की स्थापना। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद और राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में है। क्वेश्चन 6 देखिए, किस संस्था द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, मिनी माता अभिसमय पर डैश के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो पारा के मुद्दे पर निपटने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट 8, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? काफी फेमस है, तीर अंदाजी खेल से संबंधित है दीपिका कुमारी। क्वेश्चन 9 देखिए, मेघालय के किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है? माउसिन राम जो है ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन 10 देखिए, 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 16 औंस होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है, इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन 12 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 13 देखिए, किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा जन्म महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक यानी संयोजक कौन थे? मतलब 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था 1857 में बिहार से। क्वेश्चन 15 देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस
शहर में स्थित है? तो बीजिंग में स्थित है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, काफ़ी फेमस है भी। क्वेश्चन 16 देखिए, क्रिप्टो गेम्स यानी पादप क्या है? तो ये एक फूल न देने वाला पौधा है क्रिप्टो गेम। क्वेश्चन 17 देखिए, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी जानते हैं सुचेता कृपलानी है। क्वेश्चन 18 देखिए, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले के मोहम्मद गजनवी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो मोहम्मद गजनवी जो है 1000 ईस्वी में अपने पहले हमला था उनका पहला, मोहम्मद गजनवी, ये भारतीय शासक जयपाल से हारे थे। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो घृणेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो 3:2 है, 3:2 है। 21 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है? तो ये मणिपुर जो है ना, मणिपुर राज्य में ये लागू नहीं होता है 6ठी अनुसूची। देखिए क्वेश्चन 22 देखिए, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर। तो ये बाकी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया। तो ये रहा तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और फ्रेंड्स, यदि आप ये 39 शिफ्ट का ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लगभग 1000 का पेज है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF अवेलेबल मिलेगा। और इस हैंड नोट्स के भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।